हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑल द सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन कैटेगरी इज कंडक्टर्स एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं? All those substances which conduct electricity are known as conductors and those which do not conduct electricity are known as insulators। अब देखिए, ये जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ये इलेक्ट्रिसिटी को जब कंडक्ट करते हैं तो करंट कैरियर्स इनमें डिफरेंट होते हैं। करंट कैरियर्स का मीनिंग क्या हुआ? मीन्स जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैरी करके लेके जाते हैं, वो इनके अंदर डिफरेंट होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम इनको स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं? दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डीकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट ये कभी भी डीकम्पोज नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, कंडक्शन इन दीज कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स हियर द करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वो कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कराता है। इट मीन्स यहाँ पे मैटर मूव नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को कैरी करने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे मैटर का फ्लो नहीं होता। कंडक्शन ऑफ दीज कंडक्टर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और एग्जाम्पल यहाँ पे मेटल्स है, तो इसके बारे में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हैं। देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आती हैं। तो उन मेटल्स में मैंने एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। वी ऑल नो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम इज ऑल्सो 13। When we do electronic configuration, then its electronic configuration is 283 and here 3 electrons are valence electrons। Means ये 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एंड एल्यूमिनियम हैज ए टेंडेंसी टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम एल्यूमिनियम का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें, मीन्स इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करें, तो वहां पे क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम लूजेज इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम आयन। ये जो आपके पास एल्यूमिनियम आयन है, जब आप इसका एल्यूमिनियम का मेटेलिक लैटिस देखोगे वहां पे इस आयन को बोला जाता है कर्नेल एंड दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए 3D स्ट्रक्चर में किस तरह से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम आयन जिसको हम बोल रहे हैं कर्नेल, इसके साथ यहाँ पे ये दूसरा एल्यूमिनियम का कर्नल, फिर ये एल्यूमिनियम का कर्नल, इस तरह से एल्यूमिनियम कर्नल प्रेजेंट है और इसके साथ ही यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं यहाँ पे, जैसे ये एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन, 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड एल्यूमिनियम कर्नल, ये इसके 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हम इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं? मोबाइल मीन्स विच कैन मूव, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है दैट इज नोन एज कर्नेल एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स विच कैन मूव। दिस इज द मेटालिक लैटिस ऑफ एनी मेटल। यहाँ पे फिलहाल हम एल्यूमिनियम की स्टडी कर रहे हैं। सो मेटल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स, मीन्स जो करंट को कैरी करते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर या किसी भी मेटल में ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराएंगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ देखिए हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डीकम्पोजिशन। तो अगर मान लो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो एल्यूमिनियम डीकम्पोज नहीं होता,
मीन्स यहाँ पे मैटर को डिकम्पोजिशन की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ दीज कंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एक तो हम एल्यूमिनियम को लें रूम टेम्परेचर पे से 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर ले लें यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ये यहाँ पे भी करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये यहाँ पे भी करेगा, बट एट हाई टेम्परेचर इसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, देखिए व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जब हम इस एल्यूमिनियम को हीट करेंगे मीन्स हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एनर्जी को यूज करेंगे हमारे कर्नेल्स, और कर्नेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे देन दे प्रोवाइड ए रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नेल की जो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, मींस इनके पाथ के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हुआ वो जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि कर्नेल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, दे ऑफर ए रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं, से एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। तो ये सारी मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के साथ साथ ये डिकम्पोज भी नहीं होते, यहाँ पे करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स, एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, या हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का डीकम्पोजिशन होता है और तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। से सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड है, अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स, दीज आयन्स आर स्ट्रोंगली बाउंड, दीज आर नॉट फ्री आयन्स। बट अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करा दें, इसको मोल्टन फॉर्म के अंदर लें, तो मोल्टन फॉर्म में क्या होता है, मोल्टन फॉर्म के अंदर सोडियम क्लोराइड में जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, नाउ दीज आर फ्री, नाउ दीज आर एबल टू कैरी करंट। तो यहाँ पे ये आयन्स होते हैं जो करंट को कैरी करने का काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कराते थे इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर आयन्स आर द करंट कैरियर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कराने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म के अंदर लेते हैं, तो एक्वस फॉर्म के अंदर भी सोडियम क्लोराइड आयन्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म के अंदर, एंड दीज आयन्स आर द करंट कैरियर्स। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है थ्रू द आयन्स, और ये आयन्स कब बनेंगे? जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज होंगे, मीन्स डीकम्पोज होंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर मैटर का डीकम्पोजिशन नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में ये डीकम्पोजिशन शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट कहता है कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, बट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आयन्स आर द करंट कैरियर्स। ये आयन्स जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन्स हैं, दीज आर करंट कैरियर्स। थर्ड हम देखते हैं कि कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं इनके अंदर कंडक्शन इंक्रीज होता है। यहाँ पे कंडक्शन इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डीकम्पोजिशन ज्यादा होगा, मीन्स
टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं तो इट मीन्स हम इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाने में। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज एंड आयंस आर द करंट कैरियर्स, देयरफॉर कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स लेते हैं एसिड्स, बेसिस, सोल्ट्स। एसिड्स, बेसिस जितने भी हैं आयंस लिबरेट करेंगे बट ओनली इन द एक्वस फॉर्म। सोल्ट्स हैं ये भी आयंस लिबरेट करते हैं। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नाउ सी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स and second one is known as weak electrolytes. Strong electrolytes, these electrolytes dissociate almost completely in solution. ये almost completely dissociate हो जाते हैं and hence conduct electricity to a large extent. इसलिए ये electricity को large extent तक conduct करते हैं। जैसे मैं example ले सकती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl आपके पास है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया एक्वस फॉर्म के अंदर, और ये क्या है, ये एक स्ट्रोंग एसिड है। स्ट्रोंग एसिड है, इट मीन्स ये ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाएगा और बनाएगा क्या, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हियर दीज आयंस आर द करंट कैरियर्स। क्योंकि ये ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाता है मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस बनते हैं, और जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, इसीलिए ये लार्ज एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हम इसमें स्ट्रोंग एसिड्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेसिस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, या हम सोल्ट्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट सोल्ट्स भी हम कौन से ले सकते हैं, ऐसे सोल्ट्स जो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स डिसोशिएट तो ये होते हैं, आयंस की फॉर्मेशन तो ये करते हैं, लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, 100% आयोनाइज नहीं होते। और अगर ये 100% आयोनाइज नहीं होंगे इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन रेट है वो भी स्मॉल होगा। तो हम इसमें वीक बेसिस ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे रिवर्सिबल एरो यूज कर रही हूँ। आयंस तो ये बनाया इसने, एसिटेट आयन भी बनाया, H पॉजिटिव आयन भी बनाया, बट ये आयंस कम है, मीन्स ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ। तो 100% आयोनाइज नहीं हुआ, इसीलिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट कैरियर्स हैं वो कम बने हैं, इसका कुछ पार्ट आयोनाइज हो जाता है और कुछ पार्ट आयोनाइज नहीं होता। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखिए, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रोंग है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और अगर ये वीक है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। मीन्स अगर स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होंगे और कंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखते हैं क्या मीनिंग होता है इसका। अब आप देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। अगर आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो अगर इन आयंस का साइज स्मॉल हुआ तो स्मॉल साइज्ड आयंस हैं वो फास्टली मूव कर सकते हैं, और अगर वो फास्टली मूव करेंगे तो वो कंडक्शन भी फास्ट करेंगे।
लेकिन अगर हमारे पास आयंस का साइज लार्ज साइज होगा तो लार्ज साइज्ड आयंस होते हैं वो स्लोली मूव करेंगे, और अगर वो स्लोली मूव करेंगे तो कंडक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हुए और वो मोल्टन फॉर्म के अंदर हुए तो वहां पे हमारे पास साइज ऑफ आयन डिसाइड करेगा कि वहां पे कंडक्शन कितना होगा। अगर आयंस का साइज स्मॉल है तो कंडक्शन ज्यादा होगा, अगर आयंस का साइज लार्ज है तो कंडक्शन स्मॉल होगा। अब ये जो वर्ड हम देख रहे हैं सोल्वेशन, सोल्वेशन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, अगर मैं बात करती हूं सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म, तो देखिए एक्वस फॉर्म में होता क्या है, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर वाटर को फिल कर दिया और इसमें सोडियम क्लोराइड को हमने मिक्स कर दिया। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयंस में डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखिए, Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में वाटर मोलिक्यूल्स अपने आप को एसोसिएट कर लेंगे, राइट। और सिमिलरली Cl नेगेटिव है, उसके सराउंडिंग में भी वाटर मोलिक्यूल्स अपने आप को एसोसिएट कर लेंगे। दिस एसोसिएशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स अराउंड ए पर्टिकुलर आयन इज नोन एज सोल्वेशन। अब किस आयन के सराउंडिंग में कितने वाटर मोलिक्यूल्स या कितने सोलवेंट मोलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा ये आयन डिसाइड करेगा। देखिए, अगर इस आयन का साइज स्मॉल साइज होगा तो इसके सराउंडिंग में सोलवेंट मोलिक्यूल्स ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे। और ज्यादा एसोसिएट होने का मीनिंग क्या है कि ये मोलिक्यूल जिसका साइज इतना था अब ये इतना नहीं, अब ये आपको इतना, आप इसको एज्यूम करेंगे क्योंकि इस आयन के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा सोलवेंट मोलिक्यूल्स है, वो एसोसिएट हो गए। ये सोलवेंट मोलिक्यूल्स इसको यहां से मूव नहीं करने देंगे। और वो मूव क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि इसके सराउंडिंग में सोलवेंट मोलिक्यूल्स मीन्स इसका सोल्वेशन ज्यादा हो गया है। और अगर इसकी मूवमेंट कम हुई मीन्स ये कंडक्शन भी कम करेगा। लेकिन अगर मान लो सोडियम के बजाय मैंने यहां पे ले लिया रुबिडियम। अब देखिए रुबिडियम कहाँ आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब देखो डाउनवर्ड द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो यहां पे रुबिडियम का साइज है वो लार्ज साइज है, तो इसके सराउंडिंग में जो वाटर मोलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे वो कम वाटर मोलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, राइट। और अगर वो कम वाटर मोलिक्यूल्स एसोसिएट हुए इट मीन्स इसका सोल्वेशन कम हुआ, तो सोल्वेशन कम होगा तो ये फास्टली मूव कर पाएगा। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि जो मोलिक्यूल जिनका साइज छोटा है, जिन आयंस का, वो उनका सोल्वेशन ज्यादा होता है और जितना ज्यादा उनका सोल्वेशन होगा उतना ही वो स्लोली मूव करेंगे। लेकिन ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका साइज लार्ज है, तो लार्ज साइज मोलिक्यूल्स का सोल्वेशन कम होता है और सोल्वेशन कम होगा तो वो फास्टली मूव करेंगे। सो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस मीन्स अगर साइज आयंस का ग्रेटर होता है, जैसे मोल्टन फॉर्म में आप ले रहे हो, और ग्रेटर द सोल्वेशन, और अगर मान लो किसी का सोल्वेशन ज्यादा हो गया, और सोल्वेशन किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज स्मॉल होता है। तो ये एक्वस फॉर्म की बात कर रहा है। सो अगर आयंस का साइज ग्रेटर है या सोल्वेशन ग्रेटर है तो कंडक्टेंस ऑलवेज क्या होगी? लेस कंडक्टेंस होगी। वो लेस कंडक्टेंस इसलिए हुई क्योंकि अगर ग्रेटर साइज है आयन का तो वो फास्टली मूव नहीं कर सकता, और अगर उसका सोल्वेशन ज्यादा है, सोल्वेशन ज्यादा होने का मीनिंग क्या है कि उसके सराउंडिंग में सोलवेंट मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं जो उसको पकड़ के रखे हुए हैं, जो उसको मूव नहीं करने दे रहे, तो वो स्लोली मूव करेगा और कंडक्शन भी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है? विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, अब जैसे मेरे पास एक तो है वाटर, दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूं हनी का। देखिए हमें पता है हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो फ्लोइंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली वाटर की फ्लोइंग टेंडेंसी ज्यादा है, हनी स्लोली फ्लो करता है। तो अगर मान लो हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सोलवेंट के अंदर मिक्स कर दिया जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है,
तो विस्कोसिटी अगर उसकी ज्यादा हुई मीन्स वो फ्लो स्लोली करेगा, और अगर वो फ्लो स्लोली करेगा तो उसमें हमारे जो इलेक्ट्रोलिटिक आयंस हैं वो भी स्लोली मूव करेंगे, और स्लोली मूव करेंगे इट मीन्स कंडक्शन भी कम होगा। साथ में कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे होते हैं ये यूजुअली आयोनाइज होते हैं किसके अंदर, मोर पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हुआ तो आयंस ज्यादा बनेंगे वहां पे, और आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्शन होगा। और अगर हमारे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ग्रेटर होती है तो कंडक्टेंस क्या होनी है, स्लो, क्योंकि अगर ग्रेटर विस्कोसिटी है मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा है, मीन्स वो फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा, तो कंडक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। ये फैक्टर हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तभी होता है जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डीकम्पोज होते हैं। सो उसको डीकम्पोज करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो इजीली डिसोशिएट होंगे, आयंस ज्यादा बनेंगे और उससे कंडक्शन भी इंक्रीज होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने जो सॉल्यूशन लिया है किसी भी चीज का, चाहे वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है या वो HCl का सॉल्यूशन है या फिर वो सोडियम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो उसके कंसंट्रेशन भी डिसाइड करेगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो कंडक्टेंस ऑलवेज लेस होगा। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम उसमें सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो ऑन डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर। अगर डाइल्यूशन हुई तो इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा आयोनाइज होंगे, और अगर वो ज्यादा आयोनाइज होते हैं तो आयंस ज्यादा बनने से कंडक्शन इंक्रीज होता है। और साथ में अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि उनके इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज होंगे। मींस अगर हम सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं, जैसे ये हमारा कंटेनर था, इसमें हमने एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा था और वो कंसंट्रेटेड है, हमने क्या किया, इसके अंदर सोलवेंट मींस सोलवेंट को हमने इंक्रीज किया। तो सोलवेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक हो जाएंगे, और इंटरेक्शंस वीक होंगे तो ये आयंस फ्री होंगे, फ्री होंगे तो इजीली मूव कर पाएंगे, इसलिए कंडक्शन इंक्रीज होगा। मींस in case of strong electrolytes interionic attractions decrease and hence conduction increases. So these are the 5 factors which decide electrolytic conduction. इसी के साथ ही अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता, वहां पे मूव कराने वाली जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। देखिए हमने जो मेटल ली उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक सोडियम मेटल है और एक मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम के ही ग्रुप के अंदर मैंने ले लिया सीजियम। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, देन सीजियम। तो कहता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और सीजियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही इसको रिमूव करना चाहते हैं, मीन्स दोनों के पास ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो करंट को कैरी करता है। बट सीजियम की एक स्ट्रोंग टेंडेंसी होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मीन्स इसके पास इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये मेटल का नेचर डिसाइड करता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने की टेंडेंसी कितनी है। जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करेगा, उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। सेकंड कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। एक एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लाइक सोडियम है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम है तो इसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम है तो इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स उतने ही ज्यादा करंट कैरियर्स, उतने ही ज्यादा कंडक्शन। थर्ड कहता है टेम्परेचर। कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मेटल्स के अंदर कर्नेल्स होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन दीज कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग
एंड ऑफर्स ए रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विच आर करंट कैरियर्स। सो अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया इनके मूवमेंट के अंदर तो कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपसे कंडक्टिविटी के बारे में या इन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।